अमृतसर। असम की बिस्वा सरकार योगी स्टाइल में जिहादी मदरसों को जमींदोज करने में जुटी हुई है और शिक्षा के मंदिर में जहां भी जिहादी पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पर बुलडोजर चलाकर उसका तुरंत सफाया किया जा रहा है। 2 दिन पहले बारपेटा के ढकियापारा में अलकायदा आतंकियों से जुड़े एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया था और अब बोंगाई गांव इलाके के एक मदरसे को बुलडोजर से मटिया मेट कर दिया गया। संदेश साफ है, जिहाद का जहर फैलाओगे तो फिर बुलडोजर के कहर से बच नहीं पाओगे। असम में एक और जिहादी मदरसा जमींदोज। जिहादी मदरसे पर बुलडोजर से वार। आतंक पर बिस्वा सरकार का करारा प्रहार। योगी स्टाइल में असम से आतंक का सफाया। जिस तरह से यूपी में उपद्रवियों, दंगइयों, माफियाओं और अपराधियों के अवैध ठिकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, असम की हेमंत बिस्वा सरकार भी उसी स्टाइल में जिहादियों पर प्रहार करना शुरू कर चुकी है। पुलिस थाने में आग लगाने वाले दंगइयों पर बुलडोजर चलवाना हो या फिर जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले मदरसों को गिराना, लगातार हेमंत बिस्वा सरकार एक्शन में है। और कुछ इस तरह से असम में इस्लामिक आतंक के टेरर सेंटर एक और जिहादी मदरसे के हर जर्रे को मिट्टी में मिला दिया गया। असम के बोंगाई गांव इलाके के इस मदरसे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। मदरसे के इमाम के तार बांग्लादेशी आतंकी संगठन एबीटी और अलकायदा से जुड़े पाए गए हैं। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पीएफआई जैसे प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। मोरीगांव, बरपेटा, ग्वालपाड़ा और के बाद अब बोंगाईगांव जिले के जोगीघोपा इलाके में ये तीसरा मदरसा है जो प्रशासन द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस मदरसे से जुड़े इमाम और शिक्षक सीधे अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के संपर्क में बताए गए थे और ये काफी पिछले कई दिन से सक्रिय थे और यहाँ जिहादी का पाठ पढ़ा रहे थे। असम के बोंगाई गांव इलाके के जोगीघोपा थाने के कबाई तारी भाग 4 गांव में स्थित मरकजुल मारिफ करियाना मदरसा नाम के इस मदरसे को गिराने के लिए कई बुलडोजर मंगाए गए थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मदरसे को रात भर में खाली करवा लिया गया और छात्रों को दूसरे संस्थान में भेज दिया गया था। बोंगाई गांव जिला प्रशासन ने इलाके में सबसे पहले भारी फोर्स बल तैनात किया। उसके बाद मदरसे को बुलडोजर से गिराना शुरू किया और देखते ही देखते एक और जिहादी ठिकाना बुलडोजर के प्रहार से ध्वस्त हो गया। असम के मोरीगांव, बरपेटा, बोंगाईगांव और ग्वालपाड़ा से मिलाकर पुलिस ने अभी तक कुल अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से संपर्क रखने के आरोप में 37 सदस्यों को अभी तक गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने त्रिपुरा से 1 और बरपेटा के 7 लोगों के नाम पर आरोप पत्र दाखिल किया है। असम में कुछ महीनों पहले मदरसों की आड़ में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का खुलासा हुआ था और पता चला था कि सभी आतंकी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी संगठन से जुड़े हुए थे। ऐसी खबरें भी थीं कि आतंकवादी धार्मिक शिक्षकों के वेश में राज्य में घुस आए थे और चुपचाप अपनी विध्वंसक और राज्य विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद जांच एजेंसी और पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद से हर जिहादी ठिकाने को बुलडोजर के नीचे इसी तरह से रौंदा जा रहा है। पुलिस ने जहां जहां छापेमारी की थी वहां से जो दस्तावेज सामने आए हैं वह सीधे दस्तावेज पीएफआई और अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े हुए हैं। असम के जो पुलिस महानिदेशक है उन्होंने भी यह बताया था कि उसमें यह लिखा गया है कि काफिरों की एक लिस्ट बनाई गई है। आखिर ये काफिर कौन है, इनका क्या प्लान है, पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले असम के बारपेटा जिले में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 बांग्लादेशी आतंकियों को 4 साल तक पनाह देने वाले एक मदरसे को जिला प्रशासन ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया था। एक खुफिया रिपोर्ट में ये पता चला था कि बारपेटा के ढाकियापारा में स्थित शेख हिंद महमूदुल हसन जमीउल खुदा इस्लामिक एकेडमी नाम के मदरसे में जिहादी पढ़ाई चल रही थी और इसे चलाने वाला
AQIS अलकायदा से जुड़ा खतरनाक आतंकी था, जो इस मदरसे के जरिए देश में असम से लेकर दूसरे इलाकों में इस्लामिक आतंक फैलाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था। और जैसे ही यह खबर असम की हेमंत बिस्वा सरकार को मिली, उसके बाद उसे बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। अलकायदा से जुड़े इसके संचालक मोहम्मद सुमन को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।